नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए आज की इस वीडियो में लेटेस्ट जीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे ही। प्रश्नों को आप देखकर खुद समझ जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं मैंने। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर अब रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, घोट कर पी जाना। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष नंबर पर कौन रहा? तो इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने फास्टैग कार्ड जारी कर दिए गए हैं? तो हाईवे पर टोल टैक्स के लिए रुकना ना पड़े आपके लिए, इसके लिए फास्टैग कार्ड जो है सरकार ने शुरू किए हैं और अभी तक लगभग 1 करोड़ फास्टैग कार्ड जो है जारी कर दिए गए हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही की बात करें तो कौन से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है या फैसला किया गया है? तो प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में स्थित एक मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो हाईवे पर किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो सहयोग के लिए ये व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है परिवहन निगम के द्वारा। इसका नाम है दामिनी और शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो हरियाणा राज्य में अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान कौन थे? तो वाजिद खान एक संगीतकार थे। राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया ई पाठशाला का कार्यक्रम उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ, ये कौन थे? तो बॉबी मोरो जो है एक धावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, AESI एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव घुटेरिया को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वी ट्रांसफर नाम की एक फाइल ट्रांसफर कंपनी है, इसको दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन 2 राज्यों में टकराने की चेतावनी दी थी? तो निसर्ग जो चक्रवाती तूफान था ये महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी दी गई थी। किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित की है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट अर्थात के फोन का ऐलान किया है? तो केरला ने ये ऐलान किया है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो हरुण इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है अनीस कपूर ने।
हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? तो अमित पंघाल व विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य मित्र सरकार की तरफ से इलाज के लिए लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं उन सभी जानकारियों को प्रोवाइड कराते हैं और ये राजस्थान सरकार ने नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में IIFL इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस देने वाली कंपनी है का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर IIFL का नियुक्त किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअल समिट का आयोजन किया। हाल ही में बाफ्टा द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बाफ्टा का नया अध्यक्ष जो है कृष्णेंद्र मजूमदार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की है ये जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। हाल ही में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उदय कोटक ने CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासु चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वासु चटर्जी का जो निधन हुआ है वो फिल्मकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो पुलिस के जो कर्मचारी डिप्रेशन में हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये स्पंदन अभियान चलाया है। और ये किसने चलाया है? ये चलाया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी एशिया में शीर्ष नंबर पर रही? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रही। WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन ने की। इसमें उन सभी बीमारियों की वैक्सीन से बनाने से संबंधित चर्चा होती है जिनसे जनमानस जो है खतरे में है या परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा राजीव गांधी रत्न पुरस्कार के लिए खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया।
फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीएलएफ का नया अध्यक्ष राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कौन से देश में? तो भारत में महिला एशियन 2022 कप का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा खाद्य वन परियोजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में मनाया गया। खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो राज्यों की बात करें जिसने कोरोना पर नियंत्रण किया, उसके हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान जो है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में UNADAP यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किसे किया गया है? तो M नेत्रा को नियुक्त किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस नोट्स बना के रख लीजिएगा, कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तब जाके ये याद होंगे, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। मानसून की चेतावनी से संबंधित एप्लीकेशन है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर निगरानी प्रणाली शुरू की है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची तमिलनाडु में स्थित रेलवे स्टेशन है, इसको CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल वल्लरी को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। मोहनी मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोहनी मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन सबसे बड़े उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो पौधों की भी क्लिनिकली जांच की जा सके, स्वस्थ है पौधे, कोई चीज़ की कमी है तो वो दी जा सके, तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। हाल ही में किसने EY इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो किरण मजूमदार शॉ ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बना दी गई है अब? तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है।
किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री घोषित कर दिया है? तो न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री घोषित कर दिया है। कहां शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में भारत में राज्यों में गुजरात शीर्ष पर रहा। BS6 वाहनों पर किस रंग की स्टिकर को लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग के स्टिकर को लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जावेद इकबाल लवानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ में बिजली सहयोग के लिए भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगेश मुकाती का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जगेश मुकाती का निधन हुआ, वे एक अभिनेता थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो मेघा मजूमदार के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है अ बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो पानी रिचार्ज बोर मतलब पानी को एकत्रित करके जमीन के अंदर डालना जिससे वाटर लेवल इकट्ठा रहे। तो रिचार्ज बोर जो होते हैं उनको निर्माण करने की घोषणा जो है हरियाणा राज्य सरकार ने की है। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कैथी सुलीवन महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनाट मशीनों का कमीशन किया है? तो ट्रूनाट मशीनों का कमीशन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया गया 12 जून को। तो ये थे आपके वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि हम पर डे वीडियो प्रैक्टिस साइड पेपर और वन लाइनर अपलोड करते हैं। पर डे रात में 10 बजे आपको वन लाइनर मिलते हैं, फिक्स टाइम है। और वन लाइनर आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ के याद कर लीजिए तो यकीन मानिए ऑप्शनल आपसे चुटकियों में कंफर्म सही होते जाएंगे। तो इनको ज़रूर पढ़ा करें। वन लाइनर आपका IQ लेवल ठीक करते हैं, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हैं कि बिना ऑप्शन के भी आप आंसर दे सकते हैं। आपकी तैयारी इतनी गजब की है। इससे पहले वाले वन लाइनर्स वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है मैंने, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर करें, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। हम आपके लिए पर डे इन्फॉर्मेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े कि आप हमारे साथ हैं। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दें चैनल के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपका कमेंट है इस वीडियो को लेकर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।